जब गोपी जाती है कृष्ण के पास तो अपने सारे संबंधों का परित्याग करके जाती है। दूध दूना तो छोड़कर जो दूध दोहन किया उसे भी पलट कर चली जाती है। पूछती है बंसी कि दूध पलट क्यों दिया? बोला निगोड़ी तुझे क्या पता है, तू तो हमेशा श्याम सुंदर के होठों से लगी रहती है, कमर में बंधी रहती है। एक बार मैं श्याम सुंदर के पास जाती और भूल से भी एक क्षण के लिए मुझे ये दूध याद आ जाता कि बाल्टी में दूध पड़ी है, तो उतने समय के लिए श्याम सुंदर के दर्शन से मैं वंचित हो जाती, इसलिए मैं दूध भी फेंक कर गई। जब गोपी जाती है तो अपने सारे संबंधों और अपने समस्त वस्तुओं का परित्याग करके जाती है। जब हम जाते हैं तो पूरा खानदान लेकर जाते हैं, गजराज की तरह। वो गज भी गया था, पूरा खानदान लेके स्नान कर रहा था, और जब मगर ने खींचा तो कुछ देर तक तो सब ट्राई किए, पत्नी लोग, बच्चे लोग। उसके बाद पत्नी बच्चों को उठाई, चलो बेटा तुम लोग का स्कूल का टाइम हो रहा है, इनका तो रोज यही सब लगा रहता है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? गजराज ने कहा अरे मैं तुम्हारे ही लिए सब करता था, खेलता था, मैं फंस गया, तुम जा रहे हो। बोला बाबा पापा टाटा, हमारा सनबीम में है ना, टीचर बहुत डांटेगी अगर समय से नहीं पहुंचेंगे तो। ममा तुम बच्चों के लिए तो जीना ही पड़ेगा, इनके लिए पराठा भुजिया बनाना ही पड़ेगा, देखना अगर आ गए तो ठीक है, वैसे LIC वाला कागज कहाँ रखे थे? ये गजराज की कहानी है, कथा है, हंसने की बात नहीं है। गजराज के साथ यही हुआ। गजेंद्र मोक्ष इसी श्रीमद् भागवत में आती है। हमारे पास 4 दिन है, इसलिए 4 दिन में हम आपको वो कथा तो सुना नहीं सकते, सप्त दिवसीय कथा तो सुना नहीं सकते, परंतु छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के जो आपके जीवन में आपके जीवन की पूरी पद्धति को बदल दे और वास्तव में संस्कृति और सुंदरता के साथ अपने परिवार परिजन के साथ आनंदित होकर तनाव रहित जीवन जी सको। 24 घंटे का ही समय तुमको मिला है, टाइम मैनेजमेंट तुम नहीं कर पाते, फैमिली मैनेजमेंट तुम नहीं कर पाते, इकोनॉमी का मैनेजमेंट तुम नहीं कर पाते, बच्चों के पढ़ाई का मैनेजमेंट तुम नहीं कर पाते, रिश्तेदारी तुमसे मैनेज नहीं हो रही है, सरकार के साथ संबंध तुम्हारे मैनेज नहीं हो रहे हैं, पड़ोसियों के साथ तुम्हारे संबंध मैनेज नहीं हो रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम जो 4 दिवस की है लाइफ मैनेजमेंट कोर्स, वो तुम्हें 4 दिनों में सिखा देगी कि तुम अपने बच्चों के साथ कैसे रह सकते हो। ये 4 दिनों में अगर तुम ठीक से सुन लिए तो तुम ये सीख सकते हो कि अपने ताल तंबूरे के साथ कैसे गा सकते हो, तुम्हारे जो सुर असुर बन गए हैं वो पुनः सुर में कैसे आ सकते हैं। ये 4 दिनों में तुम उस मैनेजमेंट को सीख सकते हो। सुनाना मेरा काम है, सुनना तुम्हारा काम है, मानना तुम्हारा काम है, न मानना तुम्हारा काम है। व्यासपीठ का काम है लोगों का जागरण करना, और व्यासपीठ जागरण भी इसलिए करता है कि तुम मानो न मानो, इस कथा का पहला श्रोता तो स्वयं मैं हूं, जो मैं सुनाता हूं, सुनता और हरि का भजन करते रहता हूं। बाई प्रोडक्ट में तुम हो, सुन लिए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं सुने तो और अच्छी बात है। पर तुम्हारा धन्यवाद है कि तुमने मुझे स्थान दिया है कथा करने के लिए। तुम्हारा धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि तुम यहां बैठे हुए 3 घंटे के लिए। बस ये कृतज्ञता ज्ञापित करके मैं तो कृतज्ञ नहीं बनूंगा, पर तुम भी याद रखो, अगर यहां बैठे हो, आए हो, या जो विज्ञान के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग पूरे भारतवर्ष यानी पूरी दुनिया में सुन रहे हो संस्कार चैनल के माध्यम से, वो सारे लोग चाहो तो अपने जीवन की धारा बदल लो। जीवन की धारा बदलते ही राधा रानी जीवन में आ जाती हैं। और याद रखना, जिसके जीवन में है राधा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती बाधा, उसके बाधा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। राधा एक बार जीवन में आ जाए, किशोरी एक बार जीवन में आ जाए।